स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आप सभी जानते हो पिछले 2 घंटे से लगातार प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में एक बैठक चल रही है जिसमें जम्मू कश्मीर से काफ़ी मंत्री जिसका हिस्सा हैं। 14 मंत्रियों ने इसका हिस्सा लिया है। और क्या कुछ है अब जम्मू कश्मीर के भविष्य में, मुझे लगता है कि ये बैठक जो है ये बड़ी अहम रहेगी। सभी चीज़ों पर गौर किया जाएगा और पिछले 2 घंटे से लगातार ये बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। इसमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, GA मीर, गुलाम नबी आज़ाद, सजाद लोन, अल्ताफ़ बुखारी, मुजफ्फर हुसैन बेग, तारा चंद, MY तारागामी, निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, रविंद्र रैना, भीम सिंह, ये 14 मंत्री जो हैं मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, ये इसका हिस्सा हैं। और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, NSA चीफ अजीत डोभाल, LG मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर UT, होम मिनिस्टर अमित शाह और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के भविष्य में क्या है, क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट को जम्मू कश्मीर को अब आदत हो गई है जब इस तरह की डेवलपमेंट होती है। लेकिन हमें लगता है कि ये मीटिंग जो है किसी बड़े दिशा की ओर जा रही है। कोई बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूर लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र बहाली की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, चुनावों की बात कर रहे हैं कि वो हो जाने चाहिए। शायद ये उसी और कोई कदम हो, शायद डिलिमिटेशन को लेकर बात की जाए या फिर कुछ और। बड़े अहम मुद्दे हैं और पूरा जम्मू कश्मीर जानना चाहता है कि आज केंद्र में, आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना में जम्मू कश्मीर के लिए क्या चल रहा है। मेरे साथ राहुल मेरे सहयोगी मौजूद हैं। राहुल साहब, क्या लगता है आपको, क्योंकि इस तरह की डेवलपमेंट्स हमने पहले भी देखी हैं, जब नोटबंदी हुई थी, जब 370 और 35A पर बड़े बदलाव हुए थे, क्या लगता है आपको कि क्या उभर कर सामने आ सकता है? रविंदर जी, अगर जम्मू कश्मीर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग होने के साथ साथ एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो स्टेट बनाई गई, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर को क्या किया जाएगा, भारत के साथ जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी और जो अंत में हुआ था कि भारत का हिस्सा वो बना। लेकिन आज तक अगर देखा जाए, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज भी कश्मीर की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो वो इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। अब आप बात कर रहे हैं कि आज क्या बैठक है, तो आज क्या बात होगी। बैठक में तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी आप देख भी रहे हैं कि हो सकता है 370 पर बात हो, क्योंकि जो कश्मीर का लीडरशिप है वो तो यही बात कर रही है कि हमें 370 पर बात करनी है, 35A पर बात करनी है, हमें स्टेटहुड पर बात करनी है, हमें बात करनी है कि हमारे जो अभी तक लीडर जो अंदर रखे गए हैं, जिन्हें नज़रबंद किया गया है या गिरफ्तार किया गया है, उन्हें आज़ाद करिए, हमें उन पर बात करनी है। फिर आगे जाकर और कोई बात करेंगे। और हालिया जब जाने से पहले जब मीडिया से महबूबा मुफ्ती मुखातिब हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी बात होगी लेकिन पाकिस्तान से बात किए बिना कुछ भी आगे मसले नहीं निकल सकते। ये भी बात हुई, जिसके बाद काफ़ी विरोध जो है वो जम्मू में भी देखने को मिला। तो एक कश्मकश सी जो है वो बनी हुई है इस वक्त पूरे भारत में। अभी थोड़ी देर पहले जो है ममता बनर्जी जो है उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से भी बात कही गई कि आखिर बात क्या है कि जम्मू कश्मीर की चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हो पाती हैं और सेंटर की सरकार जो हमेशा बात करती है कि हम जम्मू कश्मीर को एक आगे लेकर जाएंगे, आवाम को सोचेंगे, उनके हाथ में भी वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। और यही चीज़ें देखी जा रही है कि 370-35 तो हो गया, वो तो सीधे तौर पर सेंटर का कहना है कि वो वापस नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर अमित शाह जी ने कहा था कि जो स्टेटहुड की बात की जा रही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम स्टेटहुड नहीं देंगे, टेम्परेरी बेसिस पे, बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस पे है। तो अभी कश्मकश बनी हुई है कि आखिर होना तो होगा, क्या होगा। लेकिन राहुल साहब, ये भी देखा गया था जब 370 और 35A पर बड़े बदलाव किए गए थे 5 अगस्त 2019 को, खासकर जो कश्मीर पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई थी। उन्होंने कहा था जनाब आप हमसे बात करते, हमें कॉन्फिडेंस में लेते, हमसे चर्चाएं करते, ग्राउंड लेवल क्या है। आपको लगता है कि ये जो मीटिंग है कुछ नई डेवलपमेंट होने वाली है, शायद जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है, उसके जो नक्शा है जम्मू कश्मीर का, उसमें कुछ फेरबदल किया जाएगा। और ये मीटिंग इसलिए भी हो सकती है कि शायद इनको ये वापस वो शिकायत ना रहे, जनाब आपने हमसे बात नहीं की। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, आप
आपने सही कहा कि ये जैसे 370 की आपने बात की, तब इनसे पूछा नहीं गया और एकदम से एक फरमान सुना दिया गया, जिसके बाद काफ़ी मुश्किलें भी यहाँ जम्मू कश्मीर में, इंटरनेट बंद कर दिया गया, चीज़ें कुछ अलग सी देखने को मिली और इसलिए शायद बुलाया भी गया होगा कि अब ये चीज़ होने वाली है, आप चाहे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये चीज़ होने वाली है। हो सकता है यही चीज़ हो, क्योंकि इस वक्त सरकार बीजेपी की है और इस तरीके से चीज़ें चल भी रही है और नेता यही कहते हैं कि हमारी नहीं सुनी जाती है, हमें कुछ भी बोलते हैं हमें अंदर नज़रबंद कर दिया जाता है, इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं। ये चीज़ें जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं और जो भी आपने बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि निकल के क्या आता है। राहुल साहब, ये भी है कि कुछ लोग ये भी क्योंकि अलग अलग धारणाएं बनती हैं जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, जब इस तरह की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे लगता है ये भूल जाना चाहिए उन लोगों को 370 और 35 से, वो एक गुजरा हुआ ज़माना है, वो तो इस मीटिंग में उसमें बात करने का कोई मुद्दा होगा ही नहीं। सेंटर क्यों चाहेगा कि उस पर इनकी बात सुनी जाए, या वो नहीं, पॉसिबल नहीं है उसको वापस करना, वो तो भूल जाएं। लेकिन सवाल ये है राहुल साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, हालात बद से बदतर हैं, ये कहना पड़ेगा। खुशहाली यहाँ पे है ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की बहाली नहीं है, यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ बाबू राज है, उसके लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको लगता है कि जिन लोगों को बुलाया गया है, जो लोग आज उस बैठक का हिस्सा हैं, क्या वो डेवलपमेंट की ओर वही बात करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर बेहतर हो, या वो पुराने घिसे पिटे अलापे जाएंगे? देखिए रविंद्र जी, हम अक्सर आवाम से मिलते रहते हैं और आवाम सबसे बेहतर जानती है, हम भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं। हम लोगों की तरफ जाते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट करती है या अपनी बात रखती है, छोटी छोटी बातें होती हैं, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, डेवलपमेंट क्या होती है, ये डेवलपमेंट होती है, सड़कें ठीक नहीं हैं, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही हैं। आज तक प्रोटेस्ट हो रहा है, बीजेपी के ऑफिस के बाद प्रोटेस्ट होता है कि हमें नौकरियाँ नहीं मिलती हैं और वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। और लीडरशिप तब भी यही थी, आज भी यही है, वही फ़ारूक अब्दुल्ला है, वही उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती वही हैं, रविंद्र रैना की बात की जाए तो वो भी वही हैं, जितने भी लीडर वहाँ पर गए हैं वो वही हैं जो पहले भी थे। कोई नया नहीं आया है कि नया लीडर आया है जिसने बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं और कुछ करके दिखाया हो, ये वही लीडर हैं। अब उन्हीं से बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात वही लीडर कर रहे हैं जो पहले भी करते थे, जिन्होंने जो तीन बार सीएम रह चुके हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला एक बार, 4 सीएम है वहाँ पर, जहाँ पर 3 तो तीसरा अगर कहें तो महबूबा मुफ्ती है, चौथे की अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आज़ाद है। 4 सीएम इस बैठक में है और चारों कहेंगे कि डेवलपमेंट की बात की जाए। इसके साथ हमारे डिप्टी सीएम वहाँ पर गए। मुझे लगता है यही बात करनी चाहिए, जो पुराने घिसे पिटे आपके वो चीज़ें हैं, वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के, क्योंकि आज 8 पार्टियों के 14 नेता वहाँ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम पीछे ही देखते रहेंगे तो हमारा मुस्तकबिल जो है, जो हमारा भविष्य है, वो आगे अंधेरा ही अंधेरा नई जनरेशन के लिए रहेगा। तो आपको लगता है कि क्या जो लोग गए हैं, मेरा सवाल वापस वही है, क्योंकि जब इनको वहाँ ले जाया जा रहा था, जब इनविटेशन आया था इनको, तो गुपकार डिक्लेरेशन जो है, उन्होंने एक मीटिंग की वहाँ पे श्रीनगर में, जिसमें ये कहा गया, सभी जो मिला जुला उनका रिएक्शन सामने आया, जनाब जो हमसे छीन लिया गया है वो वापस दे दो। सवाल यहाँ पे ये है कि आप मीटिंग कॉल नहीं कर रहे हो, मीटिंग उन्होंने बुलाई है, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ डिस्कस क्या करना है, हमसे किस लिए मीटिंग बुलाई गई है, फैसले उन्होंने करने हैं, उनके मन में है कि हमने इनसे क्या पूछना है, क्या इनको कहना है। तो आपको लगता है कि ये आल पार्टी मीटिंग जो है, ये उन मुद्दों पे चलेगी? नहीं चलेगी। सवाल समझ आता है, नहीं चलेगी। वो जो कहना चाहते हैं, अब सेंटर चाहता है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की हो जाए, आगे बढ़ जाए। ये जो पीछे जो इतिहास रहा है पिछले 3 दशक से, शायद उससे ज़्यादा, यहाँ ब्लड शेड रहा है, यहाँ पे आतंकवाद रहा है, आतंकवाद ग्रस्त रहा है। जिस कश्मीर की हम बात करते हैं कि देश का सर का ताज है, मुझे लगता है कि वो तस्वीर चेंज हो गई है। जब आज कश्मीर की बात आती है, लोग डर जाते हैं। जो कनाडा से आना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया से आना चाहता है, मुंबई से आना चाहता है, बेंगलोर से आना चाहता है, वो कश्मीर के नाम से डरता है। कश्मीर इज़ इक्वल टू मिलिटेंसी। आपको लगता है वक्त आ गया कि वो ये मीटिंग इस तरह से सामने आएगी, फ्रूटफुल होगी, इस तस्वीर को बदला जा सके? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात पहले भी हमने शुरुआत में भी कही और अभी आपने भी कही कि जिस तरह से उन्होंने अपनी मीटिंग की, वहाँ पर जो गुपकार एक लीडरशिप वहाँ पर बनी हुई है,
कि हम अपनी बात रखेंगे, तो आपने वो बात कह दी कि आप अपनी बात कैसे रखेंगे, बुला वो रहे हैं सेंटर में, वो उन्होंने करना है, क्या सुनाना है, क्या पूछना है, सरकार उनकी है, कितनी देर तक आप नजरबंद भी रहे हैं, अभी आपको मौका मिला है अपनी बात रखने का, और उन्होंने कहा भी था। तो मुझे लगता है आपने बड़ा सही ये पॉइंट उठाया, अभी आपको मौका मिला है। पिछले लंबे समय से आप चिल्ला रहे हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, जनाब हमें बुलाओ, हमसे बात करो, आज मौका मिला है। तो ये जो 1, 2, 2.5, 3 घंटे जब मीटिंग चल रही है अभी, ये वक्त सुनहरा वक्त है आप लोगों के पास, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की जाए, ना कि वो 370, वो 35 से, वो पाकिस्तान से बात करो, वो सब चीज़ें। आपको क्या लगता है ये नहीं होना चाहिए? ये देखिए, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए, वक्त वेस्ट, टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल। पता नहीं दोबारा मौका कब मिलेगा आपको। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर हम, क्योंकि अभी जो बातें चल रही हैं, जो हम लोगों से यहाँ की लीडरशिप से भी मुखातिब होते हैं, लीडरशिप अलग अलग हो चुकी है, अब टूट बिखर चुकी है। वहाँ के नेता जब भी अब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कश्मीर के नेताओं को बुलाया गया है, कश्मीर के नेता जो हैं उन्हीं को बुलाया गया है, जम्मू के नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ बड़े बड़े लीडर थे जो MP रह चुके हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया है, और यहाँ के लीडर कह रहे हैं कि हमें अलग ही स्टेट चाहिए, आप स्टेटहुड बनाइए, जम्मू कश्मीर मत बनाइए, जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दे दीजिए। आज भी प्रोटेस्ट किया गया और उसमें भी यह कहा गया, कल भी एक प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ, और अलग जम्मू का राग जो है वो अलापा, और लंबे समय से ऐसा हो रहा है। हालांकि इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन एट द एंड यही होता है कि हमें अलग स्टेट दीजिए, जम्मू अलग हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को बेटर जो है अपना फ्यूचर मिलेगा, अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और डेवलपमेंट की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जब तक हम कश्मीर से जुड़े रहेंगे तब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं होने वाली, ये सीधे तौर पर यहाँ के लीडर्स का कहना है। और वहाँ के लीडर कहते हैं कि हमारी जो अलग एक पहचान बनी हुई थी 370, वो हमें चाहिए। अब ना इनकी सुनी जा रही है, ना उनकी सुनी जा रही है, जो अभी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। राहुल साहब, मुझे लगता है 370 एक गुजरा हुआ ज़माना हो गया। अगर हम उस पर बात करेंगे, ये वक्त जो है, जो अभी 2 घंटे से ज़्यादा हो गया ये मीटिंग चल रही है, ये सुनहरा वक्त है, ये गोल्डन एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा 370 कोई नहीं कहना चाहेगा, हो चुका है गुजरा जहाँ। स्टेटहुड की बात है, वो अब बीजेपी सरकार जाने की क्या करना है। जो परिसीमन यानी कि जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, कि जो बढ़ाना है, यानी कि सीटें हमें बढ़ानी है, उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा चर्चा जो है इसी की हो रही है कि होने क्या वाला है। कुछ तो अब अफवाह कह सकते हैं, र्यूमर कह सकते हैं, लेकिन बातें ऐसी आ रही हैं कि पठानकोट का कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू में मिला देंगे, हिमाचल का कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू में मिला देंगे, या फिर कुछ जो डिस्ट्रिक्ट अभी कश्मीर में है, कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू में मिला देंगे। एग्जम्पशंस हैं, मतलब ऐसा हो सकता है, ये लोगों का कहना है, जो बाज़ारों में बात उठ रही है, और अब से नहीं, कुछ देर पहले से उठ रही है, जब से ये चीज़ें चल रही हैं। सेंसस की बात होती है कि 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में सेंसस होना था, लेकिन ये अभी जो बात हो रही है सेंसस की नहीं हो रही है डिलिमिटेशन की। यानी कि पॉपुलेशन तो आप गिनोगे, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से आपने अपना एरिया भी डिवाइड करना है। आपको यहाँ देखना है कि आपको किस एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बनानी है, उस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। कि अगर हमें जिस तरह से बार बार कहा जाता है जम्मू के लीडर द्वारा कि जम्मू का CM आएगा, या जम्मू कश्मीर में हमारा CM आएगा, या जम्मू का CM आएगा, अब कश्मीर का नहीं आया, ये उनकी लीडरशिप की तरफ से। लेकिन राहुल साहब, ये भी सवाल यह है कि जो जम्मू कश्मीर के लीडरशिप है, जो यहाँ के सियासी लोग हैं, उस मीटिंग में यहाँ जब उन्होंने मीटिंग का इनको इनविटेशन मिला, इन्होंने यहाँ खुले तौर पे कहा, जनाब हमारा हक हमें वापस दे दो, जो हमसे छीना है वापस दे दो, पाकिस्तान से बात करो, ये करो वो करो, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये बात उनको समझनी पड़ेगी। और जब वो उस मीटिंग में बैठे होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। ये 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे मीटिंग जो है, इस टाइम के लिए आप लंबे समय से गुजारिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ जाकर वो कोई और बात करेंगे, अंदर नोट करेंगे, उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे, जो वो कहेंगे मान लाएंगे, फिर जब जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे, यहाँ को जनता को कुछ और कहेंगे, जनाब हमारी तो सुन ही नहीं गई, हम ये कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर इससे डेवलप नहीं होगा। आप लंबे टाइम से जो है वो मीडिया से है, और बड़े बड़े लोगों के आपने इंटरव्यू किए हैं, आपने बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू किया है, नेशनल चैनल से आप जुड़े रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप स्टोरीज़ करते हैं, दूर दूर दराज गांव तक जाते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट आज तक नहीं, कहीं बिजली नहीं होती। कल भी आपने परसों एक स्टोरी की, जहाँ तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तान से बात करके ही यहाँ का मुद्दा सुलझाया जा सकता है? क्या 370 वापस देकर ही यहाँ का, क्योंकि वो पहले भी थी तब भी रोने का अलाप यहाँ पर चलता था, अगर चीज़ें ठीक होंगी तो कैसे होंगी? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हर एक तबके से वाकिफ़ है और
ऑन ग्राउंड आपने वो चीज़ें देखी और ऐसी सी जगह पर आप गए हो जहाँ पर ये लीडरशिप जो अभी भी है, जो अभी अपोजिशन में भी है, वो कभी नहीं पहुँच पाए। हाँ, वाहवाही करते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाए। नहीं पहुंच पाए, नहीं काम किया इन्होंने। इनको पता है कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान की बात की जाती है, इसलिए 370 और 35A की बात की जाती है, जनता को गुमराह किया जाता है। जनता को भी समझना पड़ेगा कि अब हमें डेवलपमेंट चाहिए। जिस जम्मू कश्मीर को हम जानते थे आज से 3-4 दशक पहले, जब मिलिटेंसी नहीं थी, वो जम्मू कश्मीर वापस बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग चल रही है ये काफ़ी अहम रहेगी और सेंटर भी यही चाहता है, सेंटर यही चाहता है, सरकार, केंद्र सरकार यही चाहती है कि जम्मू कश्मीर ने जितना बुरा वक्त देखना था वो देख लिया। अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर साथ चलें। और आप लोगों ने शिकायत की थी, आप लोगों ने शिकायत की थी और कहा था जनाब हमसे पूछते नहीं हो। आज आपके पास सुनहरा मौका है जनाब, पुराने अलाप मत अलापिएगा। 370 और 35 से गुजरा हुआ ज़माना है, वो डिस्कस कर कर वहाँ अपना वक्त ख़राब मत कीजिएगा। ये वक्त आपको वापस नहीं मिलेगा। बात करना जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की, वो चाहे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम कैसे मुतमईन रह सकती है, उसको कैसे अच्छी शिक्षा मिले, कैसे हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा मिले, किस तरह की ऐसी चीज़ें की जाएँ जिससे जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर जाए। वो पुराना अलाप बंद कर दो। लोगों को ये वक्त सुनहरा है। और पिछले 2.5 घंटे से, मुझे लगता है 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, ये अहम बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर से 8 पार्टियों से 14 लोग इसका हिस्सा हैं। जब ये मीटिंग ख़त्म हो, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा हो, आप वो उपज वहाँ से लेके आएँ। इन 2-2.5 घंटों को कन्वर्ट कर दीजिए, ये ऐतिहासिक रह जाएं, ये इतिहास बन जाए कि इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की परेशानियां ख़त्म हो गई। वो पुरानी सियासत मत दोहराना जहाँ जनाब। 370, 35 से पाकिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद। जनता को शिक्षा चाहिए, हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, नौकरियां चाहिए, खाना चाहिए, और जो सेंटर से स्कीम आती हैं वो इन तक पहुंच जाए, वो चाहिए। इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, क्या निकल कर सामने आया, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी ये मीटिंग पिछले 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, चल रही है। हम उम्मीद करते हैं, हम तहे दिल से उम्मीद करते हैं जो भी लीडरशिप जम्मू कश्मीर की इसका हिस्सा हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसा लेके आएँ, अपनी बातों को उनके सामने ऐसा रखें कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब इस सारा डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, मैं रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।